पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन अब 3 नवंबर से कराची में शुरू होने जा रहा है। और आज से 2 साल पहले 2023 में जब इसका पहला एडिशन हुआ तो वो खासतौर पर ब्लू इकोनॉमी की तरक्की के लिए बड़ा ही कामयाब साबित हुआ, जिसमें 22 MOUs हुए, जिसमें तकरीबन 50 ममालिक के डेलीगेशंस 50 ममालिक से पाकिस्तान में शिरकत करने पहुंचे। और उस पहले एडिशन के बाद पाकिस्तान में भी ब्लू इकोनॉमी के बहुत सारे अनटैप्ड सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया गया। तो ब्लू इकोनॉमी की तरक्की की जानिब ये एक और कदम के तौर पर इस दूसरे एडिशन को देखा जा रहा है। एक बार फिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक से डेलीगेशंस यहाँ पर आएंगे और ब्लू इकोनॉमी के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इसमें किस तरह से ब्लू इकोनॉमी को अपनाना है, पाकिस्तान में सी फूड एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, जहाँ ब्लू इकोनॉमी बहुत आगे जा चुकी है, तो उनको कैसे अपनाना है। और फिर यह भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी जिसमें मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं, ये 100 अरब डॉलर्स का इसका जो पोटेंशल है वो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान अभी इसकी यूटिलाइजेशन में काफ़ी पीछे है। तो अपने इन एक्सपोर्ट के फिगर्स को, अपने रेवेन्यू के नंबर्स को, अपनी इकोनॉमी को इसके ज़रिए कैसे बेहतर किया जा सकता है, किन किन ममालिक से क्या क्या फ़ायदा पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उठा, बात करेंगे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब जो सदर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी ये दूसरा एडिशन है इस वक्त पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो का, ये पहले एडिशन से कितना मुख्तलिफ होगा, एक कदम और कैसे हम ब्लू इकोनॉमी को ले जा सकेंगे, और क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने वाले दिनों में हम ब्लू इकोनॉमी और पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर मुरतब होते देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के लिए। ये जो दूसरा इसका सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर भी टारगेट तो जाहिर बात है ब्लू इकोनॉमी को ही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ दो तरह की चीजों को देखते हैं कि इसमें जो हमारी मैरीटाइम से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस की, वो भी इसमें लाई जाती हैं। और उसके अलावा फिर जितना ब्लू इकोनॉमी का पूरा सेक्टर है, इसमें तकरीबन 40 के करीब शोबे हैं, जिसमें आपने शुरू में कहा कि इसके अंदर फिशरीज है, इसमें टूरिज्म है, इसमें फेरी सर्विसेज हैं, इसमें शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, इसमें डीप सी माइनिंग है, और माहौलियात के मुतालिक बहुत सारी चीजें हैं, और कोस्टल कम्युनिटीज के बारे में भी इसमें बहुत कुछ बातें होंगी। तो उस हवाले से इस दफा तकरीबन उससे डबल कंट्रीज जो हैं वो टारगेट किए गए हैं, और इसमें डेलीगेट्स और जो आ रहे हैं वो भी तकरीबन 200 के करीब इंडस्ट्री के नुमाइंदगान होंगे, जिसमें से तकरीबन 70 के करीब गैर मुल्की हैं और 130 के करीब हमारे अपने मुल्की नुमाइंदगान होंगे। तो इसका मकसद तो ये है कि यानी इससे पहले हमने एक्साइज अमन की थी, एक्साइज अमन में हमने अमन डायलॉग भी किया था। तो उसमें ये होता है कि वहां पे वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं या वो लोग जो इससे फायदा उठाते हैं, वो सारे मिल बैठते हैं और ये बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज हमें और रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, और उन रिक्वायरमेंट्स को फिर इस साल यानी एक साल वो होता है और एक साल फिर ये पाइमेक होती है। तो पाइमेक के अंदर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो गैप एनालिसिस होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेक्नोलॉजी की, वो यहाँ पे डिबेट की जाती हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है जिसमें कि रिक्वायरमेंट और जो इंडस्ट्री है जो उसको पूरा करने के लिए उसके अंदर उसको डिबेट किया जाता है। तो इस तरीके से वो गैप एनालिसिस जो होते हैं उसमें इंडस्ट्री उसको आगे लेके आती है और उसको पूरा करती है। तो ये ओवरऑल तकरीबन इसका एम्बिट ये होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।